question which we are going to discuss today is, do you really think that government should intervene in education sector or health sector? So first you have to think about it. The question again I repeat is, government intervention, is it important or necessary in education and health sector? तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई बताइए, क्या गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना चाहिए इस सेक्टर में? अब इसका आंसर पहले तो हम ऐसे लेते हैं, जब किसी स्कूल की फीस को इंक्रीज किया जाता है तो फिर हमें सुनने को मिलता है कि पेरेंट्स ने मिलकर, जो डिप्टी कमिश्नर है सिटी का, डीसी के पास जाकर बातचीत की या रिवोल्ट किया या नारे लगाए या कुछ इस तरह से जाकर अपनी बात को वहां रखा। अब क्वेश्चन आता है, अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, देन व्हाई डू दे गो टू डीसी's ऑफिस? इफ इट्स अ पर्सनल चॉइस और इट्स अ पर्सनल डिसीजन, हम अगर ये सोचते हैं मन में कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन क्या एजुकेशन और हेल्थ में होनी चाहिए, तो अगर नहीं होनी चाहिए तो फिर हम डीसी के ऑफिस में जाके क्या करते हैं? इसका मतलब ये तो श्योर हो गया कि होनी चाहिए। व्हाई डू आई ऐड these I would say imaginations बीच में या stories, so that you can remember or recall for a long period of time. पेपर कल नहीं है, पेपर मार्च में है, फरवरी में आएंगे, so it means तब तक कैसे कैरी कर पाएंगे? तो आप इन बातों को लिख लिया करें अपने नोट्स पर साइड पे, डीसी ऑफिस, इट्स रेफरेंस। आपको जैसे ही पढ़ोगे डीसी ऑफिस, ये आपके लिए एक रेडी रेकनर हो जाएगा इस बात को रिकॉल करने के लिए कि इंटरवेंशन होनी चाहिए कि नहीं। पहले तो यही क्लियर होना चाहिए, यस आई एग्री देयर शुड बी इंटरवेंशन। इसे भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन से एक्सप्लेन किया गया है बिकॉज़ इट्स अ थ्योरी क्वेश्चन। सबसे पहला एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों हमें लगता है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन पढ़ाई, एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में होना चाहिए? नंबर 1 आर्गुमेंट, ओके, एजुकेशन हमारे जीवन पर, पहले एजुकेशन फिर हेल्थ पे आती हूँ, एजुकेशन हमारे जीवन पर लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट करता है, यस और नो? जस्ट थिंक अबाउट इट। एजुकेशन, द काइंड ऑफ एजुकेशन व्हिच आई रिसीव, ये एक्चुअली हमारी पर्सनैलिटी को चेंज करता है, पहले तो बनाता है, फॉर्म करता है, और फिर वो इतने साल आप अपनी टीचर्स के हाथ में होते हैं, अपने स्कूल के हाथ में होते हैं कि वो आपकी पर्सनैलिटी को शेप कर देते हैं। क्योंकि आपको वो कैसा बनाते हैं, अब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी बनाते हैं कि आपको क्या करते हैं, ये एजुकेशन के हाथ में है। तो अगर इन्होंने कहीं घटिया एजुकेशन देकर तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी कर दी तो कंट्री कहां से ग्रो होगी जब आप ही ग्रो नहीं होंगे? सो इट हैज टू बी अंडर सम कंट्रोलिंग बॉडी which should check, because this education is going to impact not for today or tomorrow, it is for years. In fact, not for years my dear, it is for generations. Example दूँ एक बड़ी अच्छी, ऐसे याद नहीं होगा, मैंने जो नोटिस किया, जो हमने, वो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक अच्छा टीचर वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, आपको ना 2 तरह के टीचर्स याद रहेंगे अपनी लाइफ में। जब मैं अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखूंगी तो मुझे 2 तरह के टीचर्स याद रहते हैं। 1 who made some change in my life, 2 who could not do anything in the class। ये याद रहेंगे। जो एवरेज होंगे, एवरेज कुछ नहीं होगा, वो नहीं याद रहता आपको। अपनी मैं एज अ टीचर बताती हूँ, अपनी क्लास में मुझे 2 तरह के बच्चे याद रहते हैं। 1 वो वेरी नॉटी, बहुत मुसीबत है यार वो हैंडल करना, मतलब they were a challenge। दूसरा who were extremely good, very obedient, systematic। ये याद रहते हैं बेटा। एवरेज को पूछना पड़ता है, जब मिलते हैं, मुझे मिलते हैं आफ्टर मैरिजेस, जब उनके बच्चे हो गए, मिलते हैं बाजार में, तो मुझे पूछना पड़ता है आपका नाम मैं थोड़ा भूल रही हूँ, लेकिन जो बच्चा मेरा किसी भी एंगल से, चाहे वो शरारती था, एक्सट्रीम्स ना, राइट, तो वो मुझे याद रहते हैं, उनके नाम भी याद रह जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरेज होना अच्छा नहीं होता प्लीज, लेकिन मैं जनरल एक बात बता रही हूँ। अब क्वेश्चन क्या मैं बता रही थी आपसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। एक जनरेशन एक टीचर आपको ही नहीं उस सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट बना सकती, आपकी आगे आने वाली पुश्तों के लिए बना सकती है। कैसे? मतलब वो सब्जेक्ट, मतलब मैं जैसे बोलती हूँ, इकोनॉमिक्स मतलब अनुराधा मैम, बस सबको
सबको माइंड में ये होना चाहिए. सो आई ट्राई टू टीच इन सच अ वे दैट जब भी लाइफ में जब आपके बच्चे भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो कौन याद आना चाहिए? अनुराधा. मतलब यार इकोनॉमिक्स तो उनसे पढ़ी थी मैंने. मतलब मैं ऐसे क्वालिटी लाना चाहती हूँ. एंड आई रियली ट्राइड वेरी हार्ड. सो और मैं नए एग्जाम्पल्स लाना ताकि वो बात आपके फिक्स हो जाए और आज नहीं कल नहीं अपने बच्चों को पढ़ाते हुए भी याद है. और आपको ये होगा. एक नेगेटिव की बात बताती हूँ. एक वर्ड है जो मैंने बहुत बार अपनी क्लास में सुना है बच्चों को स्कूल में बोलते हुए. दैट इज हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस. आई एम नॉट चेकिंग बेटा, आपकी भी गलती नहीं है. इसे बच्चे मेजर पढ़ने की बजाय मैयर पढ़ते हैं. आप भी पढ़ते होंगे बहुत सारे मैयर. इट्स रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. आपने कहां से सीखी? पैदा होते तो नहीं पता था. आपकी गलती नहीं है. डू नॉट फील अशेम्ड ऑफ. लेकिन इसका एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन इज मेजर. ओके. सो अब हुआ, मैं आपको एग्जांपल समझा रही हूँ. वो टीचर जो आपकी क्लास में मैयर बोलता है उसने आपको मैयर सिखा दिया. आप सीख गए. आप अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे? मेजर तो नहीं सिखाएंगे, मैयर सिखाएंगे. वो टीचर आगे आने वाली जनरेशंस को क्या सिखाएगी? मैयर ही सिखाएगी. क्या समझ में आई? ये लॉन्ग लास्टिंग है. ये आज के लिए नहीं है पढ़ाई राजे. ये तो जनरेशंस तक चलेगी. तो एक नेगेटिव बात, एक गलत बात टीचर का सिखाना या पेरेंट का सिखाना. पेरेंट तो अभी हम यहाँ नहीं ले रहे, हम एजुकेशन सेक्टर है यानी टीचर्स एंड स्कूल्स आर रिस्पांसिबल फॉर दैट. एक ऐसी बात का सिखा देना जो आज के लिए नहीं फिक्स. आपने बहुत बार देखा है ना, टीचर ने बोला है. आपकी मम्मा भी अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगी ना, ये मैं पढ़ा रही हूँ, टीचर ने जो बोला है वो फाइनल होता है. टीचर ने कहा है ना, आपको नहीं पता मम्मा. तो ऐसे होता है ना. क्यों? बिकॉज यू फील, यू ट्रस्ट अस कि जो मेरी टीचर ने बोल दिया वही डेडलाइन है, वही सब ठीक है. अब इट इज माय ड्यूटी दैट आई हैव टू बी राइट, क्योंकि मैं, आप मेरे पे इतना ट्रस्ट कर रहे हो, इतना ट्रस्ट दिखा रहे हो. फिर मैंने अगर आपको गलत इंफॉर्मेशन और गलत चीजें फीड कर दी तो अच्छा नहीं होगा. क्या समझे? इट मींस ये लॉन्ग लास्टिंग है. इस पर तो चेक होना ही चाहिए. फॉरेन कंट्रीज में इफ यू टॉक अबाउट वेस्टर्न कंट्रीज, वहां एजुकेशन हर कोई उठकर टीचिंग नहीं कर सकता. हमारे देश में तो मिलता है. एक +2 भी पढ़ा रहा होता है. आगे बच्चों को क्या उसके पास लाइसेंस है? क्या वो जो बेसिक एजुकेशन टीचिंग के लिए होना चाहिए वो है? नहीं है. इनफैक्ट फॉरेन में तो आपकी बेसिक एजुकेशन तो छोड़िए, आपका टीचर का सोशल स्टेटस और मेंटल हेल्थ भी चेक होती है कि भाई ये खुद तो नहीं बीमार कहीं. अगर ये खुद डिप्रेशन का पेशेंट है या खुद परेशान है, एंजाइटी में है, तो ये आगे बच्चे को क्या देगा? वही तो देगा. हमारा बच्चा तो जनरेशंस की बात कर रहे हैं, ये खराब ना हो जाए. आपको पता है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होता है. ऐसे कोई उठ के कुछ तो बन सकता है. टीचर नहीं बन सकता, कोई उठ के डॉक्टर नहीं बन सकता वहां पर. सो इट मींस वेयरएवर दीज टू थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उन्हें तो एक चेक के अंदर होना ही चाहिए. हमारे देश में अभी इसकी थोड़ी सी कमी पाई जाती है. लेकिन अब जो पॉलिसीज आ रही है उसमें लिखा है टीचर का स्किल सेट चेंज होगा. मैंने तो I've written to the government also, check the mental status also, whether the teacher is happy or not. If I am sad all the time, what will I give it to you? Sadness. If I am enjoying my work, if I am passionate about my पढ़ाई or study or subject, you will also become passionate because you look at me. आप मेरी बात समझ रहे हो? जो काम रोकर किया जाता है, टीचर्स दुखी होकर ऐसे मुंह बना के क्लास में जैसे वो हम पे एहसान करे. भाई तुम सैलरी ले रहे हो, so why are you behaving in this manner? You should teach with energy. What does this mean? There should be a control or a check. क्योंकि ये लॉन्ग, बार-बार बोल रही हूँ बच्चों, ये लिखना है, ये लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है. आजकल के नहीं, ये बदले नहीं जा सकते. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. Wherever I was teaching in the school, I feel proud to mention that I was teaching in Delhi Public School, Ludhiana. Now, I really found that the school creates idle teachers. Even if they are not, but they convert them into idle teachers. कैसे? Now, teachers were not supposed to do some makeup on the face or maybe hairdos. No, they have to be simple because they ask the students to be simple. How can I ask you to be simple if I am not? If I am applying nail paint and I am asking you why are you applying nail paint, they can question me, ma'am आपने क्यों लगाया? So teachers were not allowed to do any fashion or any extra odd things. Okay, no henna. All right. Similarly, वो क्यों?
only on some occasions when the married females are supposed to करवा चौथ पे वो भी एक छोटा सा बेल, ऐसे नहीं कि सारा लगा दिया. No, you have to be simple because you are a teacher. You symbolizes that when I say simplicity, I should look simple. Okay? And और अच्छी बात बताती हूँ, अगर मैं स्कूटर पे जाती हूँ और मैं तुम बच्चों को कहती हूँ बेटा हेलमेट पहनना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि तो आपको इंजरी हो सकती है, आपको ऐसा नहीं, तो पहले तो आप मेरी तरफ देखेंगे मैम आप पहनते हो, तो स्कूल में इट वाज कंपल्सरी एनी टीचर हु ड्राइव्स ऑन देयर ओन स्पेशली स्कूटर्स एंड बाइक्स दे आर सपोज्ड टू कम अलोंग विद हेलमेट्स, नहीं तो उनको गेट से एंट्री नहीं मिलती टीचर को, क्योंकि तुम आइडल हो, आपने पहना नहीं दूसरे को कहते हो पहन लो. बेल्ट, सीट बेल्ट, यू विल नेवर फाइंड डीपीएस का बच्चा जो स्पेशली लुधियाना आई एम टॉकिंग अबाउट, आई डोंट नो अबाउट द अदर बिकॉज़ सभी के अपने अपने सिस्टम्स हैं. सीट बेल्ट मैं तभी आपको बोल सकती हूँ लगाना चाहिए, आई अप्लाई. सो व्हाट डू दे डू इज दे कीप अ चेक. मार्केट में भी अगर टीचर दिख गया ऐसे कि जो आइडियोलॉजी कहती है वो फॉलो नहीं करता, तो वो टीचर को मेमो इश्यूज हो जाते हैं, व्हिच आई रियली लव अबाउट इट. सो यू शुड, क्यों as a teacher, if I am not following the rules and I am asking you to follow, if I am not disciplined, मैंने आपको कहा 2 बजे टेस्ट होगा, 2 बजे टेस्ट ही नहीं होगा, मैं बोला यार शाम को होगा, दिल नहीं कर रहा, मैं कहीं बिजी हूँ, कल होगा, मजबूरियाँ इज अ सेपरेट इशू, हो सकता है इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू या सब कुछ है कुछ और, लेकिन if I am not disciplined, can I ask you to be disciplined? Of course not. So it means I am giving you, मैं इसलिए थोड़ा सा disciplined और थोड़ा वो रहती हूँ कि हर चीज जो है जब होनी चाहिए तभी होनी चाहिए, वो अपनी मर्जी नहीं होती इसमें. सो इट हैज टू हैव अ रूल, ताकि मैं ऐसा करती हूँ ताकि मेरे आगे बच्चे भी ऐसे ही बने. दे शुड आल्सो हैव सम डिसिप्लिन और आइडियोलॉजी क्रिएट करें, अपने आप में एक सिंबल बने, नॉट ओनली फॉर यू, फॉर योर फैमिली, फॉर योर कमिंग फैमिलीज. आप मेरी बात समझे? आई थिंक काफी एक्सप्लेन कर दिया. अब हेल्थ पर आ जाओ. हेल्थ, एक गलत इंजेक्शन मरीज को लगा दिया गया, क्या वो रिप्लेस हो जाएगा उसकी हेल्थ, अच्छी हेल्थ से? वो तो उसको हार्म कर चुका. सो हेल्थ सेक्टर में भी हम गलतियां एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज हेल्थ सेक्टर आल्सो व्हाटएवर पिल्स दे गिव और इंजेक्शंस और व्हाटएवर ट्रीटमेंट दे गिव, अगेन ये कैसा है, लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट होने वाला है. हम इसे ऐसे ढीला नहीं छोड़ सकते, तुम जो मर्जी कर लो, एक्सपेरिमेंट करो लोगों पर. नो, इट हैज टू हैव अ चेक. सो दैट मींस ये दो सेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. बात समझ गए? क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग है, गवर्नमेंट शुड कीप अ ट्रैक और अ चेक ऑन देम. चलिए आगे. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. I am starting from the answer. 10th number question in your handouts. The expenditure on education and health assume great importance on पहले बेस बनाया, formation of human capital. So it's very important that such expenditure provides positive results. To ensure favorable benefits, government should intervene because of the following reasons. पहला bullet point जिस पर मैंने इतना टाइम लगाया, the expenditure on education and health makes substantially underline long term impact. और क्या ये चेंज हो सकता है? नहीं, irreversible change है, generations बोलेंगी. So they cannot be easily reversed. Hence, government intervention is important. For instance, once a child is admitted to a school or a healthcare center where the required services are not provided, एक ऐसा गलत स्कूल अगर पेरेंट ने चूज कर लिया, उन्हें कब पता चलेगा ये गलत है? जब बच्चा गलत हैबिट्स डेवलप करके बाहर आएगा. मैंने बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे देखे हैं जो बाइक को ऐसे घूम घूम घूम, पता नहीं what do they try to show it to others. I really don't know. If you do it, just think about it. कुछ लोगों के पास बुलेट है, बुलेट जिसको हम कहते हैं बुलेट है, वो उसके पटाखे चला रहे. What are you trying to show it to others? पहले पता क्या था, कुछ साल पहले जब हम थोड़े कॉलेज लाइफ में थे, तब किसी किसी के पास बुलेट होता था, तो वो पटाखे इसलिए मारे जाते थे मेरे पास बुलेट है. अब तो बेटा हर घर में है, शायद दो ही होंगे. अब हम क्या शो करना चाहते हैं? आपको पता है, ऐसा करके हम अपनी बेवकूफी रोड पर दिखाते हैं, शोर मचाना, अननेसेसरीली घूम स्किड मारना. आई डोंट नो व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो. बट कभी आपके स्कूल में ऐसा सिखाया ही नहीं गया,
या मैं बोलूंगी, अब मैं ना हमेशा एक लाइन बोलती हूँ, सुनिए ध्यान से, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन हाँ वी हैव टू थिंक अबाउट इट, इट्स हाई टाइम। क्या एक बच्चा जब स्कूल से निकलता है वो अपने स्कूल टीचर्स को रिप्रेजेंट करता है, और एक बच्चा जब घर से निकलता है वो अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। मैं बच्चे की गलती कभी नहीं मानती अगर उसकी कोई बात जो उसके पेरेंट्स को सिखानी चाहिए थी उसने नहीं सीखी, इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ द चाइल्ड, इट इज द फॉल्ट ऑफ द फैमिली। क्योंकि उसे बेसिक बात जो वैल्यूज, बेसिक वैल्यूज जो है वो तो घर से मिलनी है, वो नहीं लेने में फेल हो गए। सो यू रिप्रेजेंट, इसलिए जब भी आप मार्केट में बिहेव करें, घर से चले, तो याद रखें आप अपने पेरेंट्स को साथ लेकर चल रहे होते हैं। क्वेश्चन आप पर नहीं, आपके पेरेंट्स पर है। हाउ डू यू बिहेव, आपने हेलमेट पहना है कि नहीं, ये सब स्कूल से निकले, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड। तभी मैं मानती हूँ मेरे पास जो बच्चा आ गया, मैं आपके पेरेंट्स को जब आपने मेरे पास एडमिशन लिया, आई सेड दैट मेरे पास जो बच्चा आ गया वो मेरा है। अब वो एक साल मुझे रिप्रेजेंट करता है, मैं उसकी पर्सनालिटी भी फॉर्म करूंगी, मैं उसकी इकोनॉमिक्स भी फॉर्म करूंगी। सो व्हाट डज दिस मीन? आई अडॉप्ट दैट चाइल्ड बिकॉज़ टीचर्स आर द सेकंड मदर्स। वी से तुम जब यहाँ से निकलो और कोई कहे इकोनॉमिक्स का इसको ये नहीं आता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम मुझे रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से नहीं चलते हो तो देखिए, क्योंकि आपकी इस टाइम पे पर्सनालिटी, आप 17-18 साल के हो गए, इतनी नहीं फॉर्म होती। स्कूल्स में तो छोटे छोटे मतलब सॉफ्ट क्ले रहते हो तो जितने मर्जी मोल्ड कर लो, लेकिन इस स्टेज में आके मोल्डिंग इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स रिस्पांसिबल हो रहे होते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? सो व्हाट डज दिस मीन? वो घूम घूम शोज नथिंग, इट इन फैक्ट शोज, अगर आपको लगता है लड़कियां पटाने के लिए ये किया जाता है तो आस्क अ जेन्युइन और अ डिसेंट गर्ल कि उन्हें पसंद है। आई वुड नॉट, मैं तो मान ही नहीं सकती कि लड़की के हाँ जी मुझे अच्छा लगता है जो ये घूम घूम कर रहे होते हैं। प्लीज, ओह, कोई भी डिसेंट लड़की नहीं कहेगी आपको कि हाँ ये तो बहुत मजेदार बात थी, क्योंकि पागल है कौन शोर मचा रहा है। सो डू यू वांट टू बी दैट? ऑफ कोर्स नॉट। बी अ डिसेंट गाय, हीरो बनिए, लेकिन ये करके कोई हीरो मैंने नहीं देखा जो ऐसे करता हो। चलिए वापस आते हैं। सो इट मींस इट हैज टू बी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं दोबारा एग्जांपल पढ़ती हूँ। वंस अ चाइल्ड इज एडमिटेड इन दी हेल्थ केयर और इन अ स्कूल where the required services are not provided before the decision is taken to shift the child to another institution, harm हो चुका होगा। जब तक 8-10 साल बाद पता चला यार ये तो गलत हैबिट्स अडॉप्ट कर रहा है, तो पर हार्म हो चुका है, आप बदल लो कहीं भी। दूसरा पॉइंट, moreover individual consumers of these services do not have complete information about quality. As a parent, अगर मैंने अपने बच्चे के लिए स्कूल सिलेक्ट करना है, can I get to know everything about the school? I don't think so. मैं रैंकिंग चेक कर सकती हूँ इंटरनेट पर, यूनिवर्सिटी भेजना है मैंने अपनी बच्ची को, इसकी रैंकिंग इतनी है कर सकते हैं। थोड़ा बहुत हम इंटरनल क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं, लेकिन वो टीचर का लेवल क्या है, एजुकेशन का विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, ये किताबों में कुछ और है और रियल लाइफ में मैच होता है कि नहीं पता नहीं। सो एक पर्सनल, एक इंडिविजुअल, एक पेरेंट नहीं चेक कर सकता कि भाई ये एजुकेशन, ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन अच्छा एजुकेशन देगा कि नहीं। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट तो रूल बना सकती, भाई तुम्हें ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। ऐसे ही एक हॉस्पिटल, कैसे पता चलेगा वहां गड़बड़ है? कैन यू चेक ऑन द इंटरनेट व्हिच हॉस्पिटल इज बैड? किसका ही नहीं लिखा कोई भी बैड है तो, लेकिन ये तो वहां पहुंच के पता चलेगा, या वर्ड ऑफ माउथ या रेपुटेशन से पूछते हैं यार ये हॉस्पिटल तो बहुत वर्स्ट है, यार यहाँ तो जाना ही नहीं चाहिए, ये तो बस जो है वो उस पर ध्यान कम देते हैं, पेशेंट पर पैसा ज्यादा कमाने में। सो कैसे? इट मींस एक पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर मैं सोचूं, वो बंदा क्वालिटी नहीं चेक कर सकता, सो देन इट बिकम्स द responsibility of the government to ensure that they provide quality education and quality health. Got it? Second point. तीसरा, पहला तो हुआ irreversible change है, लॉन्ग टर्म होते हैं, इतनी लंबी स्टोरी सुनाई है, अब ना याद हो तो बहुत गड़बड़ है। तीसरे पॉइंट पे आ गए जी। In this situation, the providers of education and health services acquire monopoly. तीसरा कारण ये भी है कि गवर्नमेंट को अपने हाथ में इसलिए भी लेना चाहिए कि वो मोनोपोली ना कर दें। हम पढ़ चुके हैं मोनोपोली का मतलब, मोनोपोली मींस एक सिंगल कंट्रोल ना कर ले। अगर ऐसा करेंगे वो तो मनमानी करेंगे, एक तो ये बेसिक चीज है, ऊपर से वो मोनोपोली करके बैठ गए,
तो फिर क्या होगा, वो मेरे से जितनी भी फीस मांगेंगे मुझे देनी पड़ेगी। सो ऐसा न हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट शुड कम एंड इंटरवेन that no bhaiya, I'm sorry, it's not in your control, it has to be done by the government कि इतना राइज होना है, क्या होना है। इतना कंट्रोल होने के बावजूद भी स्कूल्स मनमानी कर जाते हैं, मे बी सम लूपहोल्स इन द सिस्टम। सो अभी आने वाली जो ये एजुकेशन पॉलिसी, इसमें बहुत कुछ आने वाला है कि स्कूल्स जो है वो स्टैंडर्ड वे से चलेंगे, पर फीस का भी जो है वो कुछ करा गया है, लेकिन अभी डिटेल्स नहीं है। गॉट इट? चले? Okay, so the role of the government in this situation is to ensure that the private providers of these services, especially private, government वाले तो उनके कंट्रोल में है, adhere to the standards stipulated by the government, जो government ने stipulate यानी fix कर दिए standards, उन्हें follow करें, and charge the correct price. Got it? This was an important question, that is why I spent a lot of time on this answer so that you can learn easily. बच्चा तुम्हें याद आसानी से हो जाए, इसलिए मैं समझाऊंगी अच्छे से, लर्न लेकिन तुमने ही करना है। नोट वाले पॉइंट पे आ जाइए जल्दी से, ये आपकी बुक में है एनसीईआरटी में, इसलिए इसको यहाँ मेंशन किया गया है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का फुल फॉर्म पता होना जरूरी है, याद होना चाहिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, सो आपको ये याद। दूसरी बात जो आप यहाँ चेंज कर लीजिए वो क्या है, क्योंकि ये अभी चेंजेस हुए हैं, that UGC और AICTE इन्हें कंबाइन कर दिया गया है। पहले ये दो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते थे जो अलग अलग चीजों को, एक टेक्निकल एजुकेशन देखता था और यूजीसी जो है ग्रेजुएशन और सारे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर आता है, यूनिवर्सिटीज को देखते थे। इन दोनों को क्लब कर दिया, ओके, दोनों मिला दिए गए। आपको आ सकता है कौन कौन सी फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस को क्लब किया गया है MCQ में, so you should be aware because according to the new policy questions may come in the board exam, coming exam. बाकी ICMR remains the same, Indian Council for Medical Research, सबके full forms आपको आने चाहिए हर हालत में। All right, that's all about this question. Rest we will cover